हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज मी योर टीचर मिसेस सोनिया शहजाद। बेटे आप लोगों को जो मैथ्स बी है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज मैथ्स बी। और मैथ्स बी में हम लोगों ने किया है फर्स्ट चैप्टर in homework. First chapter is chapter number 1, whole numbers and होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स नोटेशन। बेटे आप लोगों ने जो पढ़ा है अपना क्लास 4 में, वो भी आपके नंबर्स अप टू 1 मिलियन थे। इसमें भी नंबर्स अप टू 1 मिलियन हुए। इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट कि आप इसकी प्लेस वैल्यूज याद कर लीजिए। सबसे पहले यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 ये तो आपको याद है। साथ हम लोगों ने याद कर ली थी 100,000 एंड मिलियंस। There are how many digits in millions? There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digits in millions. Millions में होते हैं आपके पास 7 digit का एक नंबर होता है। हर 3 नंबर्स के बाद आपके पास जो है यहाँ पर दिस इज हाउस ऑफ 100, इधर बेटे एक कॉमा आता है। दिस इज हाउस ऑफ 1000, इसको सेपरेट करने के लिए एक कॉमा आता है। आपने हाउस ऑफ 1000 एंड हाउस ऑफ 100 को सेपरेट रखना होता है। ठीक है, आपके पास है यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। बेटे चीजें वैसी ही चलती जाएंगी। यूनिट, 10, 100,000, 10,000 एंड 100,000 देन मिलियंस। ये आपके हैं तमाम होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम लोगों ने वैसे ही करना है जैसे हम इजीली कर सकते हैं। अगर हमारे पास है राइट, इनको अगर आपने अलहदा अलहदा जो है बेटे करना है। 8,450,361, इसको करने का तरीका यही होता है। इस वाले नंबर को आप अलग रखते हैं 8 मिलियन। ठीक है, 450,000, 1000 एक बार लिखना है आपने बेटे। 450 आपने जो है 1000 एक बार लिखना होता है। 1000 को आप बार बार नहीं लिखते, यानी कि आप यूं नहीं कहते कि 400,000 और 50,000, ऐसे नहीं होता। आपने 1000 वाला वर्ड एक बार यूज करना है। ठीक है, तो उस 1000 के जो हाउस ऑफ 1000 उसमें जितने भी नंबर्स आते हैं आप उनको इकट्ठा लिख देंगे। 450,000, 361, ये दोनों को इकट्ठा किया जाता है। जब इन दोनों को इकट्ठा किया जाता है तब सिर्फ एंड आता है। आपने 8 मिलियन एंड 450,000 इस तरह नहीं करना। इसको करने का तरीका का यही होता है कि जो आपका हाउस ऑफ 100 होता है बेटे, इसको एक साथ लिखते हैं। और 100 और ये वाली चीज़ तो आप हमेशा से करते हैं, इसके लिए कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ पर आपके पास आता है एंड, यहाँ पर सिर्फ आपके पास मेरे बेटे आता है एंड। ठीक है ना, ये प्लेस वैल्यू आपको पहले से याद है। यहाँ पर सिर्फ एक कॉमा यूज होता है और नेक्स्ट कॉमा यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली प्लेस वैल्यू आपको पहले से याद है। यूनिट, 10, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियंस। जैसे जैसे वैल्यू आप लेफ्ट साइड पे आपके नंबर इंक्रीज होते जाते हैं बेटे, आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। नंबर बढ़ते जाएंगे, वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। बेटे जिसका भी कैमरा ऑन है, बिनिश, बिनिश जहांगीर, बच्चे टर्न इट ऑफ, अपना कैमरा बंद कीजिए। देखिए आप जैसे कैमरा बंद करते हैं आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि स्क्रीन ऑफ रखिए ताकि आपका लेक्चर क्वालिटी वाइज अच्छी तरीके से डिलीवर हो सके। ओके, ठीक है, अब हम करते हैं राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। आपके पास ये वर्डिंग्स दिए हुए हैं, आपने इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और सबसे आसान क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। ऑलरेडी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, आपने सिर्फ बेटे जो नंबर्स ऊपर हैं वो लिखने हैं। दिस इज 60,000, 60,510। बेटे 60,000, 60,000 जो टी वाई है उससे आपको पता चलेगा कि दिस इज फॉर द 10,000। तो ये आपका यहाँ पे आ गया 6, उसके बाद है 500, 500 की वैल्यू आ गई यहाँ पर, और 10, 110 इज गिवन।
अब ये जो आप खाली स्पेस देख रहे हैं बेटे, इसमें खुद ब खुद क्या आ जाएगा, यू विल फिल द फ्री स्पेस बाय पुटिंग 0। 60,510, यहाँ कॉमा लगा है बेटे, आप इसके नीचे हाउस ऑफ 100 को लैदा करने के लिए यहाँ कॉमा पुट कर देंगे। खुद ब खुद आपकी पूरी वैल्यूज लिखी जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपको ये टेस्ट में या पेपर में आपके पास प्लेस वैल्यू गिवन हो। आपको पता है मैं हमेशा प्लेस वैल्यू आपको याद करवाती हूँ, आपको प्लेस वैल्यू खुद याद होनी चाहिए। वंस आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाती है मेरे बेटे, फिर आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं रह जाती, बहुत आसानी से आप कभी भी किसी भी किस्म के सम को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन है 92,180। बेटे जो जो गिवन है ना आप वो लिखते जाइए। 90,000 मतलब 9, 10,000। 2,000, 1000 का ये हाउस है, इसके नीचे इजीली आ गया 2। 100, 100 इज 1 एंड 80, 80 जहाँ टी वाई का टर्म यूज होती है बेटे, इट्स मीन इट इज टेंस, इट इज टेंस। अब अगर वो 90,000 है तो 10,000, और अगर सिर्फ 90 है या 80 है, कोई भी टी वाई जिसमें आ रहा है तो वो आपके पास क्या है, टेंस। ये तो आप जानते हैं ना, 10 20 में आता है, 30 में आता है, 40 में, 50, 60, 70, 80, 90 ऑनवर्ड्स, ये जो भी टेंस की वैल्यूज होती हैं वो एंड इन टी वाई। तो ये आपके पास आ जाएगा 92। 90 को आप 92,000 है तो आपने 9 को लिख लिया 10,000 में, 2,000 को थाउजेंड्स में लिख लिया, 100, 100 में 1 आ गया, एंड 80, 80 मीन्स 8, 8 टेंस। तो ये आपका आ गया 80। ये वाली जगह जो खाली है वो फिल कर देंगे विद 0। यहाँ पर यहाँ पे आपके पास कॉमा है बेटे, यहाँ कॉमा पुट कर देंगे और आपका आंसर खुद ब खुद इजीली सॉल्व हो गया। बेटे आप लोगों ने इसको अपनी वर्कबुक पर भी नीटली करना है। आपको जो मैंने इस दफा होमवर्क भिजवाया है वो ऑल सॉल्व है, तकरीबन सारा सॉल्व हुआ हुआ है। वो इसलिए ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके कि आपने उसको किस तरह अपनी वर्कबुक पे करना है। बेटे क्लास 4 में आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, आपको अपनी टीचर का मालूम है कि किस तरह पेपर चेक होता है, किस तरह आपका क्लास चेक वर्क चेक होता है, क्लास वर्क की क्या स्टैंडर्ड है, क्या वैल्यू है। बेटे आपने उसको बिल्कुल भी अनटाइडी नहीं करना। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज योर फर्स्ट पेज ऑफ द बुक। तो बेटे आपने अपनी राइटिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, नंबर फॉर्मेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो बच्चे जो क्या नाम है, जिनको कोई प्रॉब्लम हो आती है, जिनकी राइटिंग का कोई इशू है, तो बेटे पहले अपनी फॉर्मेशन ठीक कीजिए, फिर इस पे लिखिए। पहले आप दूसरी शीट पर प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद बेशक आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन आपने अपना काम हर हालत में, हर हाल में बेटे नीट एंड क्लीन करना है। हर हाल में आपका काम बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जी बेटे ये आपने देख लिया है कि किस तरह आपने ऊपर से पढ़ना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने इसको लिखते जाना है। आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप इसको इजीली बेटे देखें। ये जो पेज है आपका, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है 600, 3,370। ये आप सैटरडे तक मेक श्योर कि आपके पास बुक्स हो। जब हम बुक पे काम करें, जब मैं आपको काम करवाऊँ तो आप उसको समझ समझ के नीटली बुक्स पे सॉल्व कर लिया कीजिएगा। अगर कोई इश्यू होता है, कोई मसला होता है, तो अगर आपके सामने बुक होगी बेटे तो आप मुझे इजीली पूछ सकेंगे कि टीचर हमें यहाँ कॉम्प्लिकेशन आई। और कोशिश कीजिएगा कि जो होमवर्क है उसको आप कॉपी पेस्ट ना करें, उसको समझे पहले बेटे, समझने के बाद खुद से कोशिश कीजिए, खुद कोशिश कीजिए, खुद अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है मेरे बेटे, फिर आपने जो है दूसरी शीट पे टेस्ट के तौर पे आप अपने घर में पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, किसी को भी कह सकते हैं कि हमें हमारा काम का टेस्ट बना दीजिए, और आप उसको एज अ टेस्ट फॉर्म में अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, आपको चीज़ समझ में भी आ जाए, कोई आपके लिए डिफ़िकल्टी ना हो मेरे बेटे। और आपका मैथ सारा प्रैक्टिस है, जितना आप लिखेंगे उतना आपकी समझ में आएगी, जितना आप उसको सॉल्व करेंगे उतना वो पता चलेगा कि कहाँ पे वीकनेस आ रही है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अगर आप करेंगे नहीं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये है 600, 3,000। बेटे बात हो रही है 1000 की। ठीक है, हाउस किसका है, 1000 का। 600, 100,000 में आप 6 पुट कर देंगे। उसके बाद है 3,000, 3,000, 30,000 नहीं है बेटे, दिस इज ओनली 3,000, तो 3 आ जाएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट है
370 बेटे 70 TY7 यहाँ है। तहा आसिम मेरे बेटे गुड टू सी यू ऑनलाइन, काइंडली टर्न ऑफ द कैमरा। जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस्ड। अब बेटे आपके पास ये दो जो डिजिट्स हैं इनको आप जीरो से फिल कर लेंगे। ठीक है, अब आप जब वैल्यू पढ़ेंगे तो खुद ब खुद ये आपके पास हो गई है 3,370। ठीक है मेरे बेटे, ये आपकी खुद हो गई। दिस इज हाउस ऑफ थाउजेंड। यहाँ पर आपने एक कॉमा पुट कर देना है, एक कॉमा पुट कर देंगे तो ये आपका क्लियर हो गया। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए करती हूँ बेटे, मैक्सिमाइज करते हैं इसको थोड़ा सा, ताकि आप इसको लिखा हुआ सही से देख सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। 100, 1000, 100 यहाँ आ जाएगा। 10,000 की बात ही नहीं हुई, 1000 की बात हुई। 1000, 800, 8 यहाँ पर आ जाएगा। बेटे माउस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, काइंडली इग्नोर द राइटिंग। मेरी जैसी भी खराब हो रही है लेकिन आपने चेक करना है। दिस इज 9। 9 का मतलब है ओनली यूनिट, ये 90 होता तो टेंस में आता। दिस इज 9 तो यहाँ आ जाएगा यहाँ। अब बेटे आपके पास ये जगह खाली है और ये जगह खाली है। फ्री स्पेस को जो स्पेस है उसको आप जीरो से फुल कर देते हैं। आपका नंबर बन गया 100, 1809। ये कॉमा यहाँ लगा हुआ है बेटे, यहाँ पर आपने कॉमा पुट कर देना है। ठीक है, जहाँ कॉमा है वहाँ आपने कॉमा पुट कर देना है। कॉमा इज यूज टू सेपरेट द हाउसेस। दिस इज हाउस ऑफ 100, दिस इज हाउस ऑफ 1000। इसको सेपरेट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है मेरे बेटे, अब आपके पास है 400,000 एंड 4। ये 4 है एंड 400,000 है। बात हो रही है 100,000 की। दिस इज 100,000, दिस इज 10,000, दिस इज 1000। बात हुई है 100,000 की तो 4 आएगा यहाँ पर। और ये 4 ना इसके आगे 100 है ना पीछे 100 है ना इसमें TY लिखा है, इसका मतलब है दिस इज यूनिट। तो ये आ गया 4। अब आपके पास 1 2 3 4 4 स्पेसेस जो हैं वो अभी भी खाली है, उनमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है। लेकिन क्योंकि 400,000 है इसलिए इस जगह को आप फिल कर देंगे बाय पुटिंग जीरोस। इस तरह करके आपकी बेटे ये पूरी की पूरी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद 1000 के बाद आपके पास आ जाएगा एक कॉमा। ठीक है, आपका ना हो गया 400,004। आपके सामने बुक में सॉल्व है ऑलरेडी। इसमें अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो बेटे तो मुझे बता दीजिएगा। आज के दिन आपने बहुत नीट और अच्छी राइटिंग में बेटे बस इतनी ही एक्सरसाइज करनी है। और आपका होमवर्क ये है कि सबसे पहले आपने अपनी बुक में अपना नाम लिखना है। जो बच्चे सेक्शन सी में थे वो अपना पेंसिल से सेक्शन मेंशन कर दें कि अगर किसी ने अगर कोई शफलिंग होती है, कोई ऑर्डर चेंज होता है तो आपकी बुक गंदी ना हो, अनटाइडी ना हो। तो इसलिए आप पेंसिल से सेक्शन लिख दीजिए, लेकिन नाम आपने अपनी बुक में करना है पॉइंटर से। पॉइंटर से सबसे पहले फ्रंट पेज पे अपना नाम लिखिए। उसके बाद इसको नीट एंड क्लीन कॉपी बुक में ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपसे करवाई है बेटे ये एक्सरसाइज कीजिए। इसमें कोई अगर आपको मुश्किल है, डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। फिर हम जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला उसमें मैं आपके तमाम प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दूँगी। और बेटे कोशिश कीजिएगा कि आप साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। जो आपका होमवर्क है, एक तो आपने सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नाम लिखना है और जितनी एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन की है उसको बहुत अच्छे तरीके से नीटली आपने अपने बुक में लिखना है। और मेक श्योर कि सैटरडे को, अब हमारी नेक्स्ट क्लास है सैटरडे को बेटे आप अपनी बुक लेकर लाजमी, जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस या कोर्स परचेज नहीं किया है काइंडली वो परचेज कर लीजिए, ताकि साथ साथ काम हो सके। किसी भी वक्त आपकी बुक्स मंगवाई जा सकती है तो उस वक्त तक का आपका तमाम काम कंप्लीट होना चाहिए। सैटरडे को इंशाल्लाह ताला मैं सबसे पहले आप लोगों से फेस वैल्यू सुनूंगी, ओरल रैंडम बच्चों को अनम्यूट करूंगी और आप मुझे फेस वैल्यू बताएंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज बताऊँ। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अपना ख्याल रखिएगा बेटे, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जल्दी से जल्द हालात को नॉर्मल कर दे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अब मुलाकात होती है इंशाल्लाह ऑन सैटरडे।